टाइल्स का बिजनेस आप बता रहे हैं कि टाइल लगाने का काम है आपका, तो आप अपना काम चालू रखिए। पहला मेरा ये आग्रह है कि उस काम को बंद मत कीजिए। आपके घर पे आपकी मम्मी है, आपकी दीदी है, या आपकी वाइफ है, या आपके रिटायर्ड फादर है, आप उनको इस बिजनेस को करवा सकते हैं, वो भी बहुत कम अमाउंट के अंदर। 20-25 हज़ार या 30,000 रुपया आप कम से कम लगाएं, जिससे कि रेंज आपके पास साड़ी की बन सके। अगर उतना पैसा आप लगाते हैं तो घर से इस बिजनेस को अपने फादर से या अपने किसी भी घर में कोई लेडीज आपकी है उनसे आप इस बिजनेस को करवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, मैं प्रियंका देवमुरारी एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने हमारा इंट्रो सुन ही लिया और आज तो हम दोनों साथ में मिलकर वीडियो बना रहे। पता है किस टॉपिक पे बनाने वाले? देखिए, सर के वीडियोस आपने देखे होंगे, बहुत सारे काउंटर पर साड़ी वगैरह के रिलेटेड हो या कस्टमर्स के रिलेटेड हो, ये सारे तो चलिए आपने देख लिया। आज कुछ हटके, कुछ नया सा लेके आए हैं आपके लिए। यानी कि आपको पता होता है, आप हर रोज कमेंट करते हो, हर रोज सर के वीडियोस देखते हो। मैंने खुद ने पर्सनली इतने सारे कमेंट्स पढ़े कि सर मैं आपसे बहुत इंस्पायर होता हूँ या इंस्पायर होती हूँ, मैंने इतने सारे हर रोज वीडियो देखना चाहती हूँ, मैं मिल रही हूँ। बट ये सारे कमेंट है उसकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बट आज के जो स्पेशली कमेंट है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत दिल से किए और उनके मन में एक उम्मीद सी छाई हुई कि कहीं ना कहीं सर ये कमेंट्स हमारा पढ़ ले और हमें सही से जवाब दे सके। देखिए, सबके कमेंट पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, पढ़ना तो पॉसिबल होता है लेकिन जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम ऐसे क्वेश्चन चूज करते हैं जो शायद कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं। हाँ जी। एक साथ उसका जवाब, अगर हम एक क्वेश्चन का हम जवाब देते हैं तो लगभग 10, 20, 50 लोगों को अपने क्वेश्चन का जवाब मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन हम शामिल करते हैं। लाइव जो मेरा सेशन आता है, लाइव सेशन बोले तो वेडनेसडे को मैं सुबह 11 बजे लाइव आता हूँ। उसमें भी बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आते हैं। मैं सभी कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सब बोलते हैं उसके अंदर बहुत सारे। लेकिन क्या है, देखिए, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग एक संबोधन है, एक दूसरे के प्रति प्रेम जताने का, एक दूसरे के प्रति आग्रह करने का, एक दूसरे के साथ बात करने का। लेकिन उससे व्यूअर्स को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके लिए हम खाली वही क्वेश्चन लेते हैं, वही जवाब हम देने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप लोगों को कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो आज भी हमने ऐसे ही क्वेश्चन कुछ प्रियंका ने लिए हैं। मैं बहुत सारे कमेंट पढ़ता हूँ सभी वीडियोस के। अजमेरा फैशन जो चैनल है उसके ऊपर जितने भी कमेंट आते हैं आप लोगों के, मैं सब पढ़ता हूँ और उनके जवाब मैं खुद देने का प्रयास करता हूँ। लेकिन और भी बहुत सारे चैनल हैं, उन सब के मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। जैसे गुजराती चैनल प्रियंका संभालती है, तेलुगु हमारी रानी संभालती है, और बहुत सारे अलग अलग चैनल, उनके मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। वो लैंग्वेज भी मेरे को पूरी नहीं आती है, तेलुगु तो बिल्कुल ही नहीं आती है। तो ये क्वेश्चन ये लोग बच्चे पढ़ते हैं और मेरे सामने रखते हैं। तो आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के आए हुए हैं जो शायद सभी के लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होंगे, उनका जवाब मिलेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आज लेके प्रियंका आई है मेरे साथ में इस वीडियो के अंदर, और वो क्वेश्चन पूछेगी और मैं जवाब देने का प्रयास करूंगी। तो आप सब रेडी हो व्यूअर्स? तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू देखना, बिकॉज ऑफ बहुत सारे इंटरेस्टिंग। और मुझे पता है अगर ये कमेंट्स हमने क्लियर कर दिए फिर आपके वापस कमेंट पे कमेंट आने वाले और हम वापस सर निकाल के आपके लिए वीडियो बनाएंगे। चलिए, तो फर्स्ट जो कमेंट है सर बहुत सही है। मैंने सोच ही रही थी आपके सामने कब लाऊं ये कमेंट। तो ये कमेंट रहने वाला है मुकेश कथारिया ऑफिशियल करके उनका यूट्यूब नेम है, ठीक है, मतलब मुकेश जी का है। जी। तो उनका कमेंट ये है, अजय भाई मैं मुकेश बरेली यूपी से हूँ। वैसे तो मेरा व्यापार साफा पगड़ी का है, शादी बारात में पगड़ी बांधने का काम है। 15 से 20 साल हो गए मैं इस काम को कर रहा हूँ, पर अब हम कपड़ा व्यवसाय में आना चाहते। जैसे कि मैंने आपके वीडियोस इतने सारे देखे, तो मैंने अपनी टीम से बात की कि क्या मैं कपड़ा व्यापारी बन सकता हूँ, क्या मैं अजय सर के साथ जुड़ के बिजनेस कर सकता हूँ, ऐसा वगैरह। तो उनका यही है कि यह वीडियो अच्छा लगा, मैं बहुत ही जल्द सूरत आऊंगा
और आपसे मिलना चाहता हूँ, जय श्री राम करके। तो सर का मेन यही था कि क्या वो कपड़े व्यापारी कर सकते हैं। उन्होंने 15 से 20 साल तो दे ही दिए अपने। क्या नाम बताया है? मुकेश भाई। मुकेश जी कथारिया। मुकेश जी सबसे पहले तो राम राम भाई जी आपको भी। आप, मुझे ऐसा लगता है राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान में साफा पगड़ी का बहुत बड़ा एक क्रेज होता है। शादियों के अंदर जब बाराती दुल्हन पक्ष दूल्हा पक्ष जो होते हैं ना, तो उसके अंदर वो पगड़ी बांधी जाती है और वो कपड़ा वापस ले जाते हैं। वो 100 रुपए 150 रुपए या 200 रुपए शायद ऐसे चार्ज करते हैं उसको बांधने का, थोड़ी देर 1 घंटे का। बहुत अच्छा बिजनेस है आपका, लेकिन है कपड़े से रिलेटेड। तो बिल्कुल आप कपड़े से रिलेटेड हैं। शादी ब्याह के अंदर आपकी एक पकड़ है। आप अगर साड़ियों का बिजनेस, कपड़े का बिजनेस बढ़ाते हैं, वो अपना चालू रखिएगा। जो काम आप कर रहे हैं, जो पगड़ी बांधने का काम आप 15-20 साल से कर रहे हैं, वो करते रहिए। उसके अलावा आप ये बिजनेस भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, क्योंकि आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके यहाँ शादी है, ब्याह है, या आपको लोग जानते हैं। तो अगर उन लोगों तक आप ये मैसेज पहुंचाते हैं कि भाई मैं साड़ी का बिजनेस करने वाला हूँ, या कर रहा हूँ, या कर चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं वो लोग आपसे कनेक्ट होके अपने जो शादी के अंदर कपड़े की रिक्वायरमेंट होती है वो शायद फुलफिल कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल बिंदास ये काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले सूरत, शायद आप सूरत आते ही होंगे, क्योंकि वो जो पगड़ी बांधने का कपड़ा भी आप लेते हैं वो भी सूरत में ही बनता है, सूरत से ही आपको मिलता होगा। तो सूरत आपसे अनभिज्ञ नहीं है और ना ही आप सूरत से अनभिज्ञ हैं। तो बिल्कुल आप सूरत के साथ जुड़कर अपने इस बिजनेस को और आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सर नेक्स्ट कमेंट जो आया है सुनीता गुप्ता करके है, सुनीता जी कहाँ से है? लिखा है इन्होंने? नहीं सॉरी, सिक्किम से है। उन्होंने, हाँ जी, बताओ। उन्होंने लिखा है, सर मैं सिक्किम से हूँ सुनीता। मैं 10 सालों से घर से साड़ी का बिजनेस करती हूँ, लेकिन 3 सालों से दुकान किया है तो पहले जैसा नहीं चल रहा है। ओके, घर से जब वो कर रहे थे तो अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी शॉप कर लिया है तो कुछ उनको प्रॉब्लम आ रही है, नहीं चल रहा है सही से। जी सुनीता जी, हाँ हो सकता है। देखिए इसमें एक कारण ये भी हो कि लोगों के दिमाग में एक चीज ये रहती है कि घर से अगर कोई बिजनेस करता है तो कम खर्चे के अंदर उसका बिजनेस हो जाता है। हम लोगों को बहुत बोलते हैं ये बात कि आप अगर घर से बिजनेस करते हो तो आपका कोई खर्चा नहीं लगता है, ना आपको स्टाफ रखना है, ना कुछ और एक्स्ट्रा टाइम आपने उसको लिए दिया है। तो आपके जो कस्टमर होते हैं उनके दिमाग में एक चीज ये रहती है कि ये घर से कर रही है, इसके खर्चे नहीं है, तो हमें ये सस्ता बेच रही है। और वही चीज जब आप दुकान करके बैठे तो उनके दिमाग में ये चीज आने लगती है कि भाई अब इसके खर्चे बढ़ गए हैं तो इसने रेटें वगैरह भी बढ़ा दी होगी। तो ये चीज ये कारण हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं सुनीता जी, जिसकी वजह से आपकी ग्राहकी कम हुई है। जैसे पिछले 3 सालों में कोविड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, लेकिन अब वो इम्पैक्ट निकल गया है। अब ग्राहकी की उम्मीद बहुत अच्छी है और चल भी रही है। दूसरा, किसी प्रोडक्ट के कारण से आपने कुछ प्रोडक्ट चेंज किए हैं अपने, तो भी एक कारण हो सकता है। आप उस कारण को पता कीजिए कि किस कारण से आपके कस्टमर आपसे टूट रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और अगर आप रिसर्च करेंगी, थोड़ा सा फोकस उसके ऊपर करेंगी, तो आप उस चीज़ का पता लगा सकती हैं। और आपके अलावा आपसे ज़्यादा पता कोई भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि वहाँ की सारी चीज़ आपको जानकारी है। तो उस चीज़ को ध्यान कीजिए, लगाइए कि क्या कारण से कस्टमर कम आ रहे हैं और उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। नहीं हो तो वापस घर से दुकान करी जा सकती है, वो करने में तो कोई समय ज़्यादा लगने वाला नहीं है। आपको दुकान छोड़ के वापस आप अपने घर पे आ जाए। पर घर पे क्या है, बिजनेस की एक लिमिटेशंस रहती है। आपको बिजनेस एक्सपेंड करना है तो दुकान की ओर ही अग्रसर होना पड़ेगा। तो दुकान में क्या दिक्कत आ रही है, ये चीज़ आप पता कीजिए, रिसर्च कीजिए खुद स्वयं, और आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता है। तो फिर आपको पता लगेगा, तो उस कारण को दूर करने का प्रयास कीजिए। अपने आप मैं बोलता हूँ आपकी दुकानदारी अच्छी चलने लग जाएगी। ऐड करने का भी तरीका होता है, आपको लोगों तक अपनी बात भी पहुँचानी होती है। घर पे तो आपको जो मिल जा रहा था उसी में आप खुश थी कि भाई मेरे को 10,000 महीने का मिले या 5,000 महीने का मिले, मेरा कोई खर्चा नहीं लग रहा है, ये एक्स्ट्रा इनकम है। लेकिन आज आप खर्चे पाल के बैठी हैं, तो उस हिसाब से आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, प्रयास भी करना पड़ेगा। तो बस इस चीज का ध्यान दीजिए कि क्या कारण है जिसकी वजह से आपकी ग्राहकी कमजोर हो रही है।
और वो आपसे ज्यादा किसी को पता नहीं लग सकता है। जी, तो नेक्स्ट जो है वो जी। दीपक बेस करके है। दीपक बेस, दीपक बेस, ओके। हाँ, दीपक जी, उनका कहना ये है कि पहले तो जय श्री कृष्णा राधे। जय श्री तो कृष्ण कृष्णा राधे सर, राधे। हम आपका वीडियो हर रोज देखते हैं सर। हम विकलांग है और हम काम करना चाहते हैं, कितने रुपए में कम से कम मैं ये काम कर सकता हूँ आपके साथ जुड़ के? बिल्कुल, देखिए कितने लोग मेरा वीडियो देखते हैं और सब कुछ सही सलामत होते हुए भी सिर्फ सोचते रहते हैं कि भाई मैं भी ये काम करूँगा, मैं भी। 2-2 साल से लोग आते हैं, लेकिन आपने बताया कि मैं विकलांग हूँ और मैं ये काम करना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। आपकी सोच बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ एक मिलिट्री के लिए और एक विकलांग लोगों के लिए, मैं कोई एक ये वो नहीं बोलता हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए हमारे यहाँ 2% डिस्काउंट एक एक्स्ट्रा रहता है, लेकिन उसको आप वो ना ले। लेकिन ईश्वर ने जिसको भी विकलांग किया है, हमारे मोदी जी कहते हैं कि दिव्यांग होता है उनके पास में एक अंग किसी का कमजोर होता है, जैसे राइट हैंड मान लीजिए किसी के नहीं है, तो उसके लेफ्ट हैंड के अंदर इतनी ताकत दे देता है ईश्वर। तो इसीलिए हमारे मोदी जी ने उनको नाम दिया दिव्यांग। तो अपने आप को बिल्कुल कमजोर समझे ही नहीं। ईश्वर ने आप में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ताकत किसी दूसरे अंग के अंदर, जिसमें भी आपको कहीं तकलीफ है तो उसकी अपोजिट दूसरी कोई चीज सोचने के लिए हो सकता है, दूसरे हाथ से करने के लिए हो सकता है, या एक पाँव से आप हैं तो दूसरे पाँव में इतनी ताकत आपकी दी जा सकती है। तो वो कहीं ना कहीं आपको ऐसी ताकत दी है ईश्वर ने कि आप अन्य लोगों से असामान्य हैं। तो बिल्कुल आप ये काम कर सकते हैं। आप आइए अजमेरा फैशन एक बार, या कॉल कीजिए हमारी टीम को, वो आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी। अगर आप आने में सक्षम हैं, आ सकते हैं, तो यहाँ आइए, हमारी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी। यहाँ सब चीज़ आप देखेंगे, सब लोगों को काम करते हुए देखेंगे, इतने व्यापारियों को यहाँ आते हुए जब आप देखेंगे तो आपका उत्साह, आपका मनोबल और बढ़ेगा और आप इस बिजनेस में और आगे बढ़ सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट सवाल है राजेंद्र चौहान का है। जी, हेलो अजय सर जी, मैं यूपी का हूँ, हाँ। टाइल्स यानी कि मिस्त्री हूँ और महाराष्ट्र में रहता हूँ। क्या वापस एक बार मुझे बताएं कि क्या है वो? यूपी से है बट महाराष्ट्र में रहते हैं, और वो एक मिस्त्री है। मिस्त्री है? मिस्त्री, ओके। हाँ, ओके, आपने गुजराती में बोला मिस्त्री। एक इंग्लिश मिस्त्री होती है ना, मैंने कहा ऐसी क्या नहीं, मिस्त्री वो होती है? मिस्त्री है। ओके, ओके, टाइल्स मिस्त्री हैं, हाँ। बराबर है। तो उनका सवाल ये है कि हाँ। सर, अगर मैं चाहूँ 15,000 रुपए से लाइक आपके पास से माल ले सकता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है 15,000 से शुरुआत? देखिए मिस्त्री जी, आज एक टाइल के कस्टमर हमारे पास आए थे जब हम लोग बैठे थे, तो वो बोल रहे थे कि मैं मोरबी से टाइल का बिजनेस करूं या साड़ी का बिजनेस करूं। बोले उनका ऑलरेडी टेंट का बिजनेस था पहले से, और उन्होंने आके ये चूज किया कपड़े का बिजनेस। आपका शायद टाइल्स का बिजनेस आप बता रहे हैं कि टाइल लगाने का काम है आपका, तो आप अपना काम चालू रखिए। पहला मेरा ये आग्रह है कि उस काम को बंद मत कीजिए। आपके घर पे आपकी मम्मी है, आपकी दीदी है, या आपकी वाइफ है, या आपके रिटायर्ड फादर है, आप उनको इस बिजनेस को करवा सकते हैं, वो भी बहुत कम अमाउंट के अंदर। हाँ, 15,000 में देखिए थोड़ा कम रहेगा अमाउंट, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि 20-25 हज़ार या 30,000 रुपया आप कम से कम लगाएं, जिससे कि रेंज आपके पास साड़ी की बन सके। अगर उतना पैसा आप लगाते हैं तो घर से इस बिजनेस को अपने फादर से या अपने किसी भी घर में कोई लेडीज आपकी है उनसे आप इस बिजनेस को करवा सकते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो देखिए आपको कोई रिस्क नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, 6 महीने करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि भाई जितना पैसा आप टाइल्स को लगाने में कमा रहे हैं, अगर उतना ही समय इस बिजनेस को करने में आप देते हैं, जो ये बिजनेस आप साइड में घर से करवा रहे हैं, तो और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो फिर आप कंटिन्यू वो काम को छोड़ के इसमें आ सकते हैं। तो ऐसा आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, तो
सर ने सारे कमेंट्स के जवाब दे दिए। वैसे देखने जाए तो कमेंट्स बहुत 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 सारे, बट जो मुझे लगा कि जैसे बहुत काम की कमेंट्स है, इन लोगों ने वेट किया होगा आपके कमेंट्स के, तो उन लोग का जवाब मैंने दिया। बाकी सब कमेंट्स की बात करें तो वही है, सर को बहुत अच्छी अच्छी दुआएं मिली है कि मिलना चाहते हैं, कोई राधे कृष्ण कह रहा है, कोई इमोजी भेज रहा है, ये सारे कमेंट। और अदरवाइज हाँ बहुत सारा प्यार है, बहुत प्रेम देते हैं, आते हैं जब यहाँ तो भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं मतलब अजमेरा फैमिली, हमारी पूरी अजमेरा फैमिली ये चाहती है कि हमारे व्यूअर्स कुछ न कुछ काम करते रहें, खाली नहीं बैठे, पहली चीज। दूसरी चीज, एक इनकम सोर्स ऐसा जनरेट करके रखें जो एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स हो। आज एक समय था जब चल जाता था कि घर में एक आदमी कमाता था और पूरा परिवार खाता था, लेकिन अब थोड़ी महंगाई वगैरह, कैपेसिटी बढ़ गई है आदमी की, महंगाई बढ़ गई है, गाड़ी 4 चक्का सबको चाहिए होती है। पहले साइकिल से ही काम चल जाया करता था, ज़्यादा दूर नहीं घुमा जाता था, लेकिन आज सब कुछ चाहिए होता है, घर चाहिए होता है। तो हम ये चाहते हैं कि एक इनकम सोर्स एक्स्ट्रा घर का कोई भी मेंबर जनरेट करके रखे, जिससे किसी एक के ऊपर बर्डन ना पड़े। और खासकर हमारी माताएं बहनें जो हैं वो जरूर इस वीडियो को अगर देख रही हैं तो वो कुछ न कुछ जरूर करें। और उनके लिए अगर सबसे अच्छा बिजनेस कोई हो सकता है तो ये कपड़े का बिजनेस ही हो सकता है। तो जुड़िए अजमेरा फैशन के साथ और कमेंट करते रहिए, हम आपको जवाब देने का प्रयास करते रहेंगे। वापस आएंगे, आपकी कमेंट्स लेके वापस आऊंगी सर के पास। सर ने बहुत अच्छी तरीके से जैसे कमेंट के सवाल के जवाब दिए, वैसे अगेन वापस मिलेंगे। ठीक है, तो आप सभी को नमस्कार। नमस्कार।